एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुआर मेड लिन के साथ पैलेस पहुंच चुकी थी। तभी लिन को याद आता है कि वो क्लॉक कैरेज में ही भूल आई है, जिसे लेने के लिए वो जुआर को वहीं छोड़कर चली जाती है। जुआर अंधे होने की एक्टिंग करते हुए आगे बढ़ने लगी थी। तभी वहाँ रायन आ जाता है। उसे देखकर रायन को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो 3 साल पहले उसे रॉयल स्कॉलर बनने पर बाकी लड़कियों के साथ उसे मुबारकबाद देने आई थी और पहली ही नजर में वो उसे काफी अच्छी लगी थी। पर आज जब उसे ये पता चलता है कि वो अब अपनी आंखों से देख नहीं सकती, तो न जाने क्यों उसे बहुत तकलीफ हुई थी। वो उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है, जिस पर पहले तो बेचारी जुआर एग्री नहीं होती, पर रायन के बार बार कहने पर उसे मानना पड़ता है। अंदर जाने पर वो देखती है कि थर्ड प्रिंस वहाँ पहले से बैठा होता है। अब उसे भी वहीं बैठना था। ये सोचकर ही उसकी जान निकलने लगी थी, पर बेचारी एक जगह बैठ जाती है। स्कॉलर रायन उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि आप 3 साल पहले से देख नहीं सकती, फिर भी आपके हाथ पैर पर कोई चोट के निशान नहीं है। इस पर जुआर घबराती हुए बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी मेड मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। जुआर की ये बात सुनकर रायन चुप हो जाता है। दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस रायन को जुआर का हाथ पकड़ा हुआ देखकर मन ही मन आग बबूला हो रहा था। वो कहता है कि पूछताछ अपनी जगह पर है, पर आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। आपको किसी लड़की का हाथ सबके सामने इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर स्कॉलर रायन जल्दी से जुआर का हाथ छोड़ देता है और अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। बातों ही बातों में रायन कहता है कि मैंने 3 साल पहले भी आपको देखा था, जब मैं इंपीरियल स्कॉलर अपॉइंट हुआ था। तब आप भी लोगों की भीड़ में मुझे मुबारकबाद दे रही थी, साथ ही आपने मुझे अपना रुमाल भी फेंक कर दिया था। ये सुनकर थर्ड प्रिंस के कान खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है कि अच्छा, तो 3 साल पुराना प्यार इसका यही चोमू है। बेचारी जुआर एम्बैरेस होकर रह जाती है। इसी घबराहट में ड्रिंक पीते हुए उसके हाथ से कप छूट जाता है, जिससे उसकी ड्रेस खराब हो गई थी। अब थर्ड प्रिंस के ऑर्डर पर मेड जुआर को कपड़े चेंज कराने के लिए ले जाती है, पर तालाब के पास पहुंचकर वो उसका हाथ छोड़ देती है। इतने में वहाँ थर्ड प्रिंस भी आ गया था। वो एक बार फिर से जुआर का टेस्ट लेना चाहता है, जिस पर बेचारी जुआर को अंधेपन की एक्टिंग करते हुए तालाब में गिरना पड़ता है, पर वो तालाब में गिरती इसके पहले थर्ड प्रिंस उसे संभाल लेता है। इतने में मेड भी वहाँ माफी मांगते हुए आ गई थी। नेक्स्ट सीन में जुआर कपड़े चेंज कर चुकी थी। उसे ढूंढते हुए वहाँ मेड लिन भी आ जाती है। जुआर थर्ड प्रिंस से विदा लेकर जाना चाहती थी, पर रायन को थर्ड प्रिंस से पूछताछ करने की चुल मची थी। वो पूछता है कि आप मर्डर वाले दिन कहाँ थे, जिसका जवाब थर्ड प्रिंस दृश्यम के अजय देवगन की तरह रटा रटाया देता है और कहता है कि ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, तुम कितना पूछोगे। रायन कहता है कि जुआर मुझे कुछ बताना चाहती है, इसलिए मैं उसे 3 दिन बाद एविडेंस कलेक्ट करने के लिए क्राइम सीन पर ले जाऊंगा, तब सच सामने आ ही जाएगा। इस पर जल्दी जल्दी जुआर बोलती है कि मैंने कब कहा कि मैं कुछ जानती हूँ या मैं कुछ बताने वाली हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा ही लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है। रायन कहता है कि मिस जुआर आप डरिए मत, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जुआर बेचारी डरते हुए थर्ड प्रिंस को बाय बोलने की कोशिश करती है। इस पर थर्ड प्रिंस उसका हाथ अपनी ओर खींचकर बोलता है कि अब रात हो चुकी है, इसलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। इस टाइम आपका अकेले जाना ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों कैरेज में बैठे थे। थर्ड प्रिंस को जुआर जानी पहचानी लगती है, तो वो अपनी कोट देते हुए उसे पूछता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। इस पर जुआर उसे बताती है कि पहले मैं सड़कों पर ऐसे ही घूमा करती थी, सिर्फ मस्ती के लिए। एक दिन आपने मुझे भिखारी समझकर कुछ पैसे दिए थे, शायद आपको वही मुलाकात याद होगी। ये सुनकर थर्ड प्रिंस चुप हो जाता है। तभी कैरेज के पहिए के नीचे ईंट आ गई थी, जिससे धक्का लगने से जुआर थर्ड प्रिंस की बाहों में जा गिरती है और यहाँ दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तभी गार्ड की आवाज पर थर्ड प्रिंस को होश आया था और दोनों जल्दी जल्दी एक दूसरे से दूर होते हैं। गार्ड बताता है कि कैरेज आगे नहीं जा पाएगी। दोनों कैरेज से बाहर आ जाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर थर्ड प्रिंस जुआर के लिए स्वीट कैंडी लेने चला गया था। ये देखकर जुआर मुस्कुराने लगती है। तभी थर्ड प्रिंस की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। इस पर जल्दी जल्दी जुआर घबराने की एक्टिंग करते हुए उसे ढूंढने का नाटक करती है। इतने में थर्ड प्रिंस आकर उसका हाथ पकड़ चुका था, पर जुआर उसके गले लगते हुए विक्टिम कार्ड फेंकती है और रोते हुए कहती है कि आप कहाँ चले गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था,
मैं आपको ढूंढ रही थी। यहाँ थर्ड प्रिंस पिघल जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुमने अपने आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाया। जुआर उसे बताती है कि मैंने अपनी आँखों का इलाज 3 साल पहले करवाया था और डॉक्टर के कहने पर मैं शहर से दूर कुछ दिनों के लिए रहने गई थी, पर रास्ते में कुछ लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया था। भला हो उस योद्धा का जिसने मेरी जान बचाई। उसकी ये बात सुनकर थर्ड प्रिंस जान जाता है कि 3 साल पहले उसने जिस लड़की की जान बचाई थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जुआर ही थी। सच्चाई जानकर वो बहुत खुश होता है। तभी आसमान में ढेर सारे लालटेन उड़ने लगे थे, जिससे माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। नेक्स्ट डे जुआर अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर 9 तो 11 हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि थर्ड प्रिंस को पता चल गया है कि वो अंधी नहीं है। पर घर से बाहर ही उसे रायन मिल जाता है और उसे बताता है कि आज से वो उसकी रखवाली करेगा। यहाँ हमें रायन के बिहेवियर से पता चलता है कि वो भी जुआर पर मर मिटा है। दूर से ये नजारा जुआर के पेरेंट्स देख रहे होते हैं। वो काफी खुश थे क्योंकि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद मिलने वाला था। वो इस बारे में जुआर से भी पूछते हैं कि उसकी क्या राय है, क्या वो भी रायन को पसंद करती है। पर जुआर ने उन्हें भी अपने 3 साल पुराने प्यार की कहानी को सुना दिया था, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। रायन अच्छा लड़का है, वो आजकल तुम्हारे मदर के साथ बाजार जाकर सब्जी के थैले ढो रहा है और वो मुझे भी पैलेस लाता ले जाता है। मिला जुलाकर वो एक अच्छा दामाद बनने लायक है। तुम्हारी और हमारी दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी और अब तो वो हमारे घर की रखवाली भी करेगा। बेचारी जुआर को अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो रायन को अपनी मदर के कहने पर केक खाने के लिए देती है, जिसे पाकर रायन काफी खुश हो गया था। उसका बॉडीगार्ड केक को मांगता है और कहता है कि मास्टर आपको तो स्वीट डिशेस पसंद नहीं है, पर रायन कहता है कि ये जुआर ने मुझे दिया है इसलिए मैं इसे जरूर खाऊंगा। इधर थर्ड प्रिंस का बॉडीगार्ड उसे आकर ये सारी कहानी सुना देता है, जिसे सुनकर थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा जेलस हो गया था। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।